चलिए सम्राट अशोक महान के बारे में एक छोटी सी जानकारी लेते हैं। तो ये थे मौर्य वंश के तीसरे शासक और इनका साम्राज्य अब सोचिए लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैला था। लेकिन जानते हैं, इनकी असली विरासत जीती हुई जमीन नहीं है, बल्कि एक युद्ध के बाद इनका जो दिल बदला ना, वो है। तो आखिर ये बदलाव था क्या? इसे समझने के लिए चलिए 3 जरूरी बातों पर नजर डालते हैं। पहली बात, अशोक एक क्रूर विजेता से एक दयालु शासक बने। हुआ ये कि कलिंग युद्ध में इतना खून खराबा हुआ, इतना विनाश हुआ कि इसने उन्हें अंदर से हिलाकर रख दिया और बस उन्होंने हमेशा के लिए हिंसा छोड़ दी और बौद्ध धर्म अपना लिया। सोचिए उस जमाने में किसी सम्राट के लिए ये कितना बड़ा कदम था। दूसरी बात, उन्होंने धम्म का प्रचार किया। अब धम्म मतलब नैतिकता और सही आचरण। और अपने इस संदेश को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने पूरे साम्राज्य में चट्टानों और खंभों पर प्राकृत भाषा में लिखवाया। यही नहीं, सांची और सारनाथ जैसे कई मशहूर स्तूप भी बनवाए। और आखिर में एक दिलचस्प बात यह है कि अशोक को लगभग भुला ही दिया गया था। जी हाँ, करीब 19वीं सदी तक। फिर आए एक ब्रिटिश स्कॉलर जेम्स प्रिंसेप, जिन्होंने ब्राह्मी लिपि को पढ़ा और उनके शिलालेखों का मतलब दुनिया को समझाया। आज जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, सारनाथ का सिंह स्तंभ और हमारे तिरंगे के बीच का अशोक चक्र, वो सब उन्हीं की देन है। तो संक्षेप में कहें तो अशोक सिर्फ एक विजेता सम्राट से कहीं बढ़कर थे। वो एक ऐसे शासक बने जिनका हृदय परिवर्तन आज भी आधुनिक भारत की पहचान का एक अटूट हिस्सा है।